हर हर महादेव, जय बाबा और फनी। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं भगवान अमरनाथ जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कि हम अमरनाथ यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ऐसी गलती ना करें जो कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो हमेशा जो कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उन बातों को हमेशा गौर करना और अपने दिमाग में रखना और इन बातों का हमेशा ध्यान रखना और दूसरों को भी आपको समझाना भी है। तो गाइस पूरी लिस्ट मैंने बनाई हुई है और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप अमरनाथ यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं या आप कौन से स्टेट से आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा पर, तो कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन करें और आपका जो यात्रा परमिट है कौन सी डेट का है ये भी मेंशन करें। और अगर हम अपना यात्रा परमिट की डेट बताएं तो ये 5 जुलाई का हमारा परमिट है। 5 जुलाई को हम बालटाल के रास्ते से यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं, बाबा ऑर्फनेज की यात्रा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किन किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए अमरनाथ यात्रा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारा कुछ पॉइंट मैंने इस पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट पाते हैं कि हमें ऐसी जगह पे खड़े नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे चेतावनी वगैरह या नोटिस ऐसा हो। तो ऐसे जगह जहाँ पे चेतावनी वगैरह नोटिस लगा हो तो उस जगह पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। जैसे कि नोटिस ऐसे ऐसे जगह लगे होते हैं जहाँ पे ग्लेशियर होता है, वहाँ पर आपने नहीं जाना है। या जहाँ पर भारी तेज़ पानी बह रहा हो, वहाँ पर कुछ लोग नहाने जाते हैं, वहाँ पर आपने नहीं जाना है। या जहाँ पर रास्ता काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और छोटे रास्ते पर आर्मी ऑफिसर भी मना करते हैं कि आप वहाँ पर मत खड़े हो, यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है। या घोड़े आते जाते हैं तो छोटे रास्ते में कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जगह बिल्कुल भी खड़े ना हो और ऐसी जगह नोटिस जहाँ पे लगाओ तो आपने बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और आपको दूसरे लोगों को भी बताना है कि ऐसी जगह आप लोग रिस्क ना लें, क्योंकि एक गलती आपकी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। और आगे अगर आपको हम बताएं, आप अगर यात्रा कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ में तो हमेशा ग्रुप के साथ में ही चलें। और अपने ग्रुप के साथ में चलने का फ़ायदा ये होता है कभी भी आपने अकेले यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि यात्रा काफ़ी ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन बोल दो कि अमरनाथ यात्रा कोई आसान और कोई आम यात्रा नहीं है। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर पहली बार अकेले आ रहे हैं तो अकेले ना आएँ या आप किसी का साथ पकड़ लें। या अगर अपने ग्रुप के साथ में यात्रा कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ग्रुप वालों के साथ में चले, या 2 कदम आगे चले, 2-4 कदम आगे चले या पीछे चले, लेकिन आपको यात्रा अपने साथ में चलनी है। तो अगर मैं अपने खुद की बात बताऊं, जैसे कि हम लोग पिछले साल जो 2022 में हम लोग 20 लोगों की टीम थे, तो 20 लोगों में हमने जब सारे लोग अपने वीडियो के चक्कर में कोई कैसे भी भटक गए थे, सारे के सारे पिस्सू टॉप से लेकर के शेषनाग तक हम लोग सारे लोग सिंगल हो गए थे। जब जब पिस्सू टॉप ऊपर चढ़ने के बाद में जब हम लोग रुके थे तो कुछ लोग हम लोग मिल पाए थे कि कुछ लोग आए हैं, 1-2 घंटे वेट किया। लेकिन जब शेषनाग पहुंचे तब भी हमने सुबह जैसे 2 बजे, कुछ लोग 2 बजे पहुंच गए थे, हम भी 2 बजे पहुंच गए थे और कुछ लोग 2 बजे से भी पहले पहुंच गए थे शेषनाग पे। तो क्या था कि हम लोगों ने वहाँ पर वेट करा कम से कम शाम को 5 बजे तक, फिर भी हमारे लोग नहीं आए। तो एक चीज़ का हमेशा आपने ध्यान रखना है कि अमरनाथ यात्रा पर अगर आप खो जाते हैं तो आपने एक तो सबसे पहले एक मैं आपको बताऊं, जैसे कि कहीं पे आप जैसे खो जाते हैं, कोई मिसिंग हो जाता है, तो अनाउंसमेंट आपने ज़रूर करवा लेनी है। अनाउंसमेंट अगर आप कराइए कहीं से भी, जैसे कि आप पहलगाम से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो पहलगाम में जैसे पिस्सू टॉप है, या आपने देखा जाए तो शेषनाग है, शेषनाग में अनाउंसमेंट होते हैं। तो अनाउंसमेंट करवा करके आपने वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे अपने साथी के पास में, अपने या मित्रों के साथ में। तो बाकी हमेशा अपना ये चीज़ ध्यान में रखना है, अपने ग्रुप के साथ में यात्रा आपने करनी है। यात्रा मार्ग में आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि यात्रा मार्ग में पोल्यूशन हो या प्रदूषण हो या पर्यावरण को कोई नुकसान हो। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है कि यात्रा मार्ग में कुछ भी गंदगी इधर उधर ऐसा कुछ नहीं करनी है आपने। आधार शिविर पूरी यात्रा मार्ग में श्री अमरनाथ जी का निवास है, तो इस चीज़ का हमेशा आपने ध्यान में रखना है। कुछ भी ऐसा वैसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश भगवान शिव के ये अभिन्न अंग है, तो ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना जो कि पर्यावरण को नुकसान हो। और साथ ही एक चीज़ और, अगर आप यात्रा शुरू करें तो एक बात को और आपने ध्यान में रखना है कि कभी भी आपने कोई भी शॉर्टकट आपने नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा कोई शॉर्टकट लगाते हैं तो समझ जाइए कि अगर आप जैसे पिस्सू टॉप पे खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई पे अगर आप यात्रा करना, कोई शॉर्टकट लगा रहे हैं, कोई पत्थर वगैरह गिर जाता है और वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगा है कि शॉर्टकट आपने नहीं लगाना है, तो अगर कोई आर्मी ऑफिसर भी उनको सबको ये ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कोई शॉर्टकट ना लगाए, तो शॉर्टकट आपने कभी नहीं लगाना है। एक आपकी गलती बहुत भारी पड़ सकती है।
तो आपने कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं लगाना है जो कि कोई यात्रियों को पत्थर लग जाए, सर में लग जाए या कहीं भी लग जाए, या आपसे नीचे जो भी यात्री चल रहे हो उनको चोट आ जाए। तो कभी भी ऐसा गलती नहीं करना, और ऐसा कोई करता है तो उन लोगों के लिए भी आप बोल सकते हैं कि प्रभु की दया से ऐसा कुछ ना करें जो कि दूसरों को मुसीबत झेलनी पड़े। आपात स्थिति में आपने अपने साथ में एक आईडी प्रूफ और परमिट अपने बैग में रख लेना चाहिए, और आईडी प्रूफ और जो परमिट रखा होता है उसके साथ साथ आपने एक डायरी ज़रूर रख लेनी है। डायरी में अपने पूरे ग्रुप के कॉन्टैक्ट का नंबर होना चाहिए और आपके घर का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जो कि आपात स्थिति में आपके घर पे आपके टीम से कांटेक्ट हो सके जल्दी से जल्दी। तो आपने बैग में ये चीज़ आपने छोटा सा काम जरूर रख लेना है, एक अपने पहचान के लिए अपनी आईडी, और एक आपका परमिट, और दूसरा अपना एक आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ ये सारा कुछ अपने श्राइन बोर्ड में भी मेंशन है कि आपने ये सब चीज़ लेकर ही चलनी है, और अगर आप लेकर के चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपात स्थिति में आपके ये बहुत ज़्यादा काम आ जाने वाली है। और एक चीज़ का हमेशा आपने ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, और अमरनाथ यात्रा पर जैसे कहते हैं पहलगाम से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं या पिस्सू टॉप से जैसे कि चढ़ाई चढ़ते हैं हम लोग, जो बैग होता है हमारा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, हो नहीं जाता है, लगने लग जाता है। तो बैगों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप बालटाल से जाएँ या पहलगाम से जाएँ, तो बैगों को हमने जो पिट्ठू होते हैं, जो घोड़े वाले होते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग दे देते हैं, और जो वो पैसे देते हैं उनको हम दे देते हैं, जो भी है। तो ऐसे स्थिति में आपने क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पिट्ठू वाला होता है उससे बोलना है कि भाई बैग तो हम तेरे को दे रहे हैं, लेकिन आपने इसमें क्या करना है, उसको क्या बोलना है कि हमारे सामने ही आपने चलना है, चाहे बेशक भाई 2 कदम आगे चल या 2 कदम पीछे रहे। कभी भी मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पानी बोतल की या किसी भी चीज़ की, आप उससे ले सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा आपने ध्यान में रखना है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता, आपके सामने या आगे पीछे नहीं चलता, तो आप किसी भी आर्मी ऑफिसर से हेल्प ले सकते हैं। ये चीज़ साफ साफ मेंशन की गई है श्री अमरनाथ यात्रा वेबसाइट पे, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने सामान का खुद से ध्यान रखना। और दूसरी बात, जिसको आप सामान दे रहे हैं, पिट्ठू पे दे रहे हैं, तो उससे बोलना है कि भाई 2 कदम आगे चल या 2 कदम पीछे चल या हमारे साथ में ही चल, ठीक है जी। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की, तब आप उससे ले सकते हैं। कहने का मतलब बारिश आ जाएगी तो आपको रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हवाएं चलेंगी तो आपको जैसे कि मंकी कैप आपने लिया हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या पानी बोतल आपने पे अगर पीनी हो, पानी पीना हो तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उससे बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा हमारे साथ में ही आपने चलना है, ठीक है। इन बातों का आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। और एक बात और, अपने साथ में यात्रा करने वाले यात्रियों की हर संभव हेल्प आपने करनी है। कहने का मतलब है, आप जब अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोग किसी भी तरीके की परेशानी होती है, सपोज कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, थक जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, तो अपने यात्री जो अपने साथ में आ रहे हैं, तो उनकी हर तरीके की संभव हेल्प करनी चाहिए जितनी आपसे हो सके। ऐसा नहीं है कि आप अपनी यात्रा ख़राब कर लें, तो ऐसा करना चाहिए कि जितनी संभव हो सके उतनी हेल्प आपने करनी चाहिए। तो इन बातों का आपने हमेशा कुछ अच्छी बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। लास्ट में एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा, जैसे कि हम लोग बैग में लेके आते हैं, कोई फ्रेश कपड़े होते हैं, फ्रेश पॉलीथीन होती है, उसको हम लोग अपने यूज़ करके इधर उधर फेंक देते हैं, या पानी बोतल होती है वो लोग वो चीज़ फेंक देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ पे कूड़ेदान बने हो आपने कूड़ेदान में फेंकने हैं, अपने यात्रा मार्ग में अपने कूड़ा नहीं फैलाना है। ये चीज़ बहुत ही बड़ी है अपने पॉइंट वाली है। और एक चीज़ इससे भी बड़ी है, जो कि हम लोग जैसे यात्रा शुरू कर देते हैं, बीच में हमें शौचालय जैसे नहीं मिलते हैं, तो ये हमेशा आपने शौचालय का ही प्रयोग करना है। कहने का मतलब हर 2 किलोमीटर पे आपको शौचालय देखने को मिल जाएंगे, तो आपने शौचालय का प्रयोग करना है। ऐसे खुले, जैसे कुछ लोग अपने भारत में बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ लोगों को आदत नहीं होती है, कुछ लोग मतलब बिल्कुल ही वो हो जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का आपने यूज़ करना है, प्रयोग करना है, इधर उधर नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भगवान शिव के अभिन्न अंग हैं, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा आपने ध्यान में रखना चाहिए, इन बातों का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और साथ वालों को बताना है। और अपने नए लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को बताना है। आप अगर पुराने हैं आपको तो सारी नॉलेज होगी, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों को हमेशा बता कर चलना है। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा पानी, ओम नमः शिवाय।